બેઠકની જે જાપાનમાં મળી હતી, પરંતુ આ ક્વાડ બેઠકમાંથી જે સમાચારો મળ્યા છે એ દરેક ભારતીયોને ખુશ કરી દે તેવા છે। કારણ કે અમેરિકા જેવું રાષ્ટ્ર, અમેરિકા જેવો દેશ કે જેના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન વડાપ્રધાનના વખાણ જ કરે છે એટલું નહીં, પરંતુ વડાપ્રધાનને એવું પણ કહે છે કે મારે તમારો ઓટોગ્રાફ લેવો જોઈએ। સાથે જ અમેરિકામાં પીએમ મોદીની ઘણી જ લોકપ્રિયતા હોવાની વાત ખુદ જો બાઇડન દ્વારા કહેવામાં આવી છે। આ સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાના પીએમએ પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ખૂબ વખાણ કર્યા। સિડનીમાં 20,000થી પણ વધારેની ક્ષમતાનો હોલ નાનો પડશે તેવું વડાપ્રધાન માટે તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું। તો 2024માં ક્વાડની યજમાની કરવા માટે ભારત आतुर है ये बात पर खुद वडाप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा करवामा आवी हती। अने देवनाथ, जैसे हमने अभी पापुआ न्यू गिनी की भी बात की, लेकिन जापान में जो क्वाड बैठक मिली थी, इस क्वाड बैठक में 4 देशों का ये समूह है और ये चारों देश ऐसे देश है जो आज विश्व में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। और ये चारों देश में से सबसे ज्यादा जो बात होती है अमेरिका की होती है। और अमेरिका के राष्ट्रपति अगर ये पीएम को बोलेंगे कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना है, हमारे देश में आपके लिए खूब ज्यादा लोकप्रियता है, ऑस्ट्रेलिया में 20,000 का हॉल भी छोटा पड़ जाएगा, ऐसी बात कर रहे, तो हम ये लोकप्रियता ना भारत की है परंतु विश्व भर में पीएम की लोकप्रियता बड़ी है, ये भी साबित करता है। बिल्कुल साफ तौर से अगर इस खबर पर आगे बढ़े, थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम पुराने दौर की, जब एक वक्त था यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और शायद उस वक्त अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं। आपको ये भी याद होगा साल 2014 के आखिरी महीनों की बात है या फिर 2015 के शुरुआती दौर का जिक्र करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और वो अमेरिका पहुंचे थे और मेडिसन स्क्वायर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, वहां जो हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली थी, शायद उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं थे, अमेरिका के राष्ट्रपति कोई और थे, तो वहां पर देखने को मिला था। शायद उस पल को जो बाइडेन ने देखा हो, टीवी पे देखा हो या कहीं देखा हो, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इस क्वाड के बैठक के दौरान हुई तो उन्होंने ये बात कहकर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात नहीं उनका ऑटोग्राफ मांगा, बल्कि उन्होंने ये भी बताने की, ये भी कहने की कोशिश की या मैसेज देने की कोशिश की कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अगर किसी को कहा जाता है आज के मौजूदा दौर में तो अमेरिका को कहा जाता है। और एक अमेरिका के यानी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का एक मुखिया जो उस देश को रिप्रेजेंट करता है, वो मुखिया भारत देश के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांगता है और ये कहता है कि आप कैसे लोगों को संबोधित करते हैं, आपके लिए तो 20,000 लोगों का जो हॉल है वो भी छोटा पड़ जाएगा। ये दर्शाता है कि आने वाले समय में भारत जिस तेजी से जिस ट्रैक पर गुजर रहा है, आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जिस दिन की बात बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं। न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ हैं, भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। और ये जो मौजूदा दौर में जो घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, चाहे हमने पापुआ न्यू गिनी की का जिक्र किया या फिर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की चर्चा कर रहे हैं, या फिर हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली जो ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर देश पर के दौरे पर जाते हैं तो न सिर्फ वहां जो भारत के रहने वाले लोग होते हैं उनका हुजूम तो देखने को मिलता है, बल्कि वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं उनका भी हुजूम देखने को मिलता है। और एक ही नारा उस वक्त सुनाई देता है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो सिर्फ एक राज्य और एक चीज और मौजूदा दौर में एक चीज और देखी जा रही है कि कहा जा रहा है कि सिर्फ एक राज्य में बीजेपी जब चुनाव हार गई तो बहुत सारी बौखलाहट देखने को मिल रही है जो अपने देश में चल रहा है, उसकी चर्चा मैं करता हूँ। चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी के हारने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश का दौरा देखने को मिलता है, तो दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैल्यू क्या है, भारत का वैल्यू क्या है, वो इन सब तस्वीरों से, इन सब घटनाओं से देखने को साफ साफ मिल जाता है। जी, और देवनाथ, जैसे हम थोड़े साल पहले चले जाए तो भारत के लिए ये कहा जाता था कि अमेरिका जैसे जो देश है, जो ताकतवर देश है, वो भारत
कोई और देश के साथ अगर मित्रता करता है तो उसमें भी दखल देता था और उसमें भी वो अपनी मनमानी करता था। लेकिन अभी जैसे हम रशिया यूक्रेन का युद्ध भी देख ले और उस समय पे भी रशिया पर बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए, फिर भी भारत अपनी मित्रता निभाता रहा, लेकिन अमेरिका चू तक न कर पाया। ये भी भारत की बढ़ती ताकत की एक निशानी है और शायद ये अभी भी बढ़ रही है। और जैसे आपने बोला कि विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है, ये शायद उसी की शुरुआत है। देखिए, बिल्कुल, अगर इस बात को हम आगे बढ़ें तो अगर जब हम जिक्र करें अमेरिका में जो इससे पहले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत के बहुत करीबी के मित्र कहे जाते थे भारत देश के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वागत में काफी कुछ तैयारियां कर रखी थी और उस वक्त देश में कोरोना भी आया था। लेकिन जब उसके बाद जब चुनाव हुआ अमेरिका में, तो जो बाइडेन के लिए कहा जाता था कि जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बन जाएंगे अमेरिका के, तो भारत के लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के अच्छे मित्र हैं और भारत की हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके विपरीत देखने को मिला, ट्रंप के जाने के बाद भी ठीक सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा कि पहले था। यानी कि जो बाइडेन के आने से ज्यादा कुछ दिक्कतें भारत को नहीं झेलनी पड़ी हैं। अगर ऐसा होता तो जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध लगातार देखने को मिल रहा है, उनमें भारत का भी जिस तरह से रूस के साथ खड़ा होना भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इसमें अमेरिका की दखलंदाजी के साथ भी भारत का यूं खड़ा रहना ये बताने की कोशिश करता है कि अमेरिका अगर बहुत बड़ा ताकतवर देश है तो है, लेकिन रूस के साथ इस वक्त भारत खड़ा है और भारत के साथ अगर इस तरह से जाना है और अगर भारत को क्रॉस करना है तो शायद अभी फिलहाल वो मुमकिन नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, हम सबके लिए। जी, और जैसे देवनाथ, अब हम नंबर 1 पर है पॉपुलेशन के मामले में भी, तो सारे देश ये भी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और इसीलिए शायद भारत को नजरअंदाज करना अब उसके लिए शायद ज्यादा मुश्किल भरा होगा। और इसीलिए भी भारत की ताकत भी बढ़ रही है, न मात्र पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन जैसे हमारे देश में सारी कंपनीज भी आ रही है, जैसे अभी अभी बहुत सारी ऐसी बाहर फॉरेन कंपनी आई है और उसकी वजह से लोगों को नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी बढ़ेगा और हमारा भारत का जीडीपी बढ़ सकता है, विकास भी बढ़ सकता है। ये सारी चीजें भी शायद आगे फायदे में रहेगी भारत के लिए। देखिए, जनसंख्या वृद्धि जिस तरह से बढ़ रही है वो शायद आने वाले समय में दिक्कतें भी हों उससे, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसा आपने कहा कि जनसंख्या बढ़ना एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारे हम सबके लिए दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर हम जनसंख्या हमारे देश की इस वक्त ज्यादा है तो जिस तरह से जो बाहर देशों की कंपनियां हैं, जो आज अगर हम किसी भी राज्य की बात कर लें, गुजरात बात कर लें, महाराष्ट्र बात कर लें, उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह हमें देखने को मिलता है कि बाहर देशों की कंपनियां लगातार यहाँ पर आकर अपने फैक्ट्री डालने की कोशिश कर रही है या फिर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में तो मौजूदा वक्त में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो ये एक दिक्कत वाली बात हो सकती है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के बाद भारत के साथ जो कई देशों की कंपनियां हैं वो करार करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम भारत में बिजनेस करते हैं तो बहुत ज्यादा मुनाफा हमें उसका मिल सकता है, उसका परिणाम अच्छा मिल सकता है। इस लिहाज से हम इसे अच्छा कह सकते हैं। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को कानून बनाने की भी जिस तरह से बात की जा रही थी और पिछले कुछ दौरान से लगातार देखने को मिला कि अगर मतलब इस तरह से चलता जाएगा तो हम मौजूदा वक्त में दुनिया के नंबर 1 जनसंख्या के वृद्धि के मामले में बंद हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका खामियाजा भी हमारे देश को उठाना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी कई तरह से रणनीति बनाई जा रही है। बहुत पिछले कार्यकाल के दौरान हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले टर्नओवर के दौरान प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान बहुत सारी आवाजें उठाई जा रही थी। लेकिन अगर हम विदेश से जुड़े हुए बात, व्यापार से जुड़े हुए बात कर लें तो इस सबके लिहाज से कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में आप इसे फिलहाल तो अच्छा कह सकते हैं। जी देवनाथ, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।